नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय मैं अमृतसर में हूं और आप जानते हैं कि पंजाब में चुनावी घमासान अब अपने शिखर पर पहुंच रहा है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पंजाब में जो स्थिति है, चुनावी जो समीकरण है, उसमें बहुत ज़्यादा उलझने हैं। स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी हवा बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस थोड़ा बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकती है। अकाली दल भी फिर से उठकर जूझने की तैयारी में है। लेकिन असल में स्थिति क्या है, ये समझने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। मैं खड़ा हूँ, अभी ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये खालसा कॉलेज की बिल्डिंग है। ये 1892 में बनी थी और राम सिंह नाम के आर्किटेक्ट की ये डिज़ाइन थी, जिन्होंने लाहौर में भी इस तरह के कॉलेज बनवाए। और मुझे बताया गया है कि उन्होंने बर्मिंघम पैलेस के एक हिस्से की भी डिज़ाइन की थी। तो ये खूबसूरत बिल्डिंग है और हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं पंजाब की राजनीति को, पंजाब के चुनाव को समझाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर जगरूप सिंह सैखो हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं और यहाँ गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह राठौल हैं, वो भी मीडिया में रह चुके हैं और फिलहाल इस यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग कर रहे हैं और मीडिया विश्लेषक के तौर पर उनकी पहचान है। हमारे साथ राजू विलियम हैं, आप इन्हें सत्य हिंदी के कार्यक्रमों में देखते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं डॉक्टर जगरूप सिंह जी से पूछूंगा कि इस समय क्या स्थिति है। जगरूप सिंह जी, चुनाव में बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। कोई बोल रहा है हंग असेंबली आएगी, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को एज है, कई बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है। आपका अपना विश्लेषण क्या कहते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये पंजाब की जो स्कीम है, खास करके इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हो रहा है कि बाई पोलर कंटेस्ट की वजह से ये ओवरऑल 5 कॉर्नर कंटेस्ट है। तो इसीलिए ये 5 कॉर्नर कंटेस्ट की वजह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोशोलॉजिस्ट है ये नहीं क्लियर कर बता सकता कि किस पार्टी को जो है क्लियर मेजोरिटी मिलने जा रही है, जहाँ किस के फेवर में हवा चल रही है। क्योंकि पंजाब में इस समय बहुत एक किस्म की कम्प्लेक्स सिचुएशन है। पंजाब के मुद्दे जो हैं वो लोगों के मुद्दे कुछ और हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज़ के मुद्दे कुछ और हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ क्योंकि पिछले थोड़े समय में किसान जो समाज मोर्चे की एंट्री की वजह से जो सारे समीकरण थे, जो खास करके ट्रेडिशनल पार्टीज़ थी, कांग्रेस थी, अकाली थे या बीजेपी वाले थे, तो किसानों की इस इलेक्शन में एंट्री की वजह से वो जो सारी उनकी कैलकुलेशंस थी, खास करके रूरल एरिया में और सेमी रूरल एरिया में, वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। तो इसीलिए कोई भी इस समय श्योर नहीं है, कोई पार्टी श्योर नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि लोग जो हैं वो बहुत एंक्शसली जो आने वाली वोट है इलेक्शन उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि पंजाब के लोग इस समय क्रॉस रोड में हैं और उनको देखना है, हर तरफ उनको मुसीबत दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजाब इस समय बहुत ढांचागत जो प्रॉब्लम्स है उसके बीच में से निकल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नशे की बात तो हम करते हैं। यंग जो हमारे बच्चे हैं वो क्योंकि फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा, तो इनवॉल्वमेंट उनकी माइग्रेशन हो रही है। और उसके साथ साथ में जो पोलिटिकल जो राजनीतिक खास करके जेरा थी पिछले 30 साल से, 15 साल अकालियों ने राज किया, अकाली बीजेपी ने 15 साल कांग्रेस में किया है। और ये देखा गया है कि पिछले 30 साल में पंजाब की जो हालात है वो दिनों दिन नीचे गिरती गई। लोग ये सोचते हैं कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जिनके लीडर हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो उनके सामने मुद्दे हैं। तो मेरे को लगता है कि अब तो वही ज़्यादातर उसी दिन ही पता लगेगा 10 तारीख को क्या को मुद्दों को फोकस रखते हैं या फिर वो पुरानी जो दलगत वाली राजनीति है या फैक्शनल जो पॉलिटिक्स है उसी की तरफ बोलते हैं। जी, डॉक्टर रेटोल, आपका क्या कहना है? क्या आपको लग रहा है कि इस बार रिवायती पार्टियों के से कुछ नाराज़गी है मतदाताओं की, वो नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी का भी मामला आ रहा है? क्या आपको लगता है कि इस बार नया एक्सपेरिमेंट पंजाब में होगा, या पिछली बार 2017 में भी ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जोर है लेकिन वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी? इस बार क्या सिचुएशन में कोई फेरबदल हुआ? जैसे डॉक्टर सेखू साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा ही पंजाब में 2 पोलर या 2 तरफी मुकाबला रहता था। एक तरफ कांग्रेस होता था, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का अलायंस।
तो पिछले 92 के बाद देखें तो 3 बार सरकार कांग्रेस का रहा, 3 बार रिलायंस का रहा। 2017 पिछली बार आपने एंट्री और उसको काफ़ी अच्छा सारा मिला। इस बार भी आप पूरे जोश खरोश से ही लड़ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि 5 विषय लग रहे हैं, उसमें ये कहना कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें जो लग रहा है कि अभी थोड़ा हंग असेंबली की तरफ हम जा रहे हैं। नो डाउट आपका एज है, आपका उसका कारण ये है कि रवायती पार्टी जो लोग कांग्रेस बीजेपी जानते हैं, जो लोग निराश हैं, जो कि डेवलपमेंट के मुद्दे जैसे बच्चों के लिए जॉब से जो बाहर ब्लैक करें, तो इस सारे क्रिएटिव में जो हताश है वो सोच रहा है कि क्यों लायक होगा, ऐसे दिया जाए नया। पर जो नया जो आप उसके पास 3-4 डॉलर तो लीडरशिप बहुत बड़ी लीडरशिप है, लीडर उनके साथ बहुत लोग जुड़े थे जो आज तक करवा रहे हैं। दूसरा है कि जो क्या ये सरकार जो आप क्या ये दिल्ली से चलेगी या पंजाब के लोग चलाएंगे। तीसरा है पार्टी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी चैलेंजेस, अब वो चैलेंज को कितना ओवरकम कर पाते हैं वो आगे देखना पड़ेगा। मगर ये बात सही है कि वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज करें तो करें क्या, कि जो पुरानी पार्टी है नई जो है उनकी अपनी प्रॉब्लम, इसी की वजह से भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा गवर्नमेंट कौन सा पार्टी बनाएगा। तो हंग असेंबली की तरफ लगता है जी। राजू विलियम जी, आपसे लगातार बात होती रही सचिन जी पर, और आप लगातार ये दोहराते रहे हैं कि इस बार लोग एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हैं और आम आदमी पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जो चैलेंजेस अभी डॉक्टर राठौर ने बताए हैं वो भी उनसे फेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब कुछ स्थिति बदली है, या जो 2 हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका क्या मानना है? डॉक्टर मुकेश, मेरा थोड़ा भिन्न है मेरा बात। तो ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों में अभी फैग एंड पे पहुँच गए, 2 दिन से मेरा प्रचार कर पिछले 6-7 दिनों में एक बड़ी रोचक मिली है पंजाब। मेरा ये मानना है कि जब जितने भी विश्लेषण अभी तक हुए हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये है कि आप जो है वो फ्रंट रनर है, आप आगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप आगे है तो किस वजह से, किस रीज़न से है, तो क्या वही रीज़न काफ़ी नहीं है कि हम इस बात की उम्मीद करें कि आप सरकार भी बना सकती है। अगर रवायती पार्टियों से आम आदमी पार्टी आगे है, और इसमें बड़ी एक मज़ेदार बात है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट अभी भी ग्राउंड पे मैं जाता हूँ, पिछले 6-7 महीने से तो बहुत ज़्यादा मैं पूरे पंजाब में घूमा हूँ। इवन जो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विरोधी है वो भी यही बात मानते हैं, चाहे वो अकाली है चाहे कांग्रेस वाले हमसे बात करते प्राइवेटली कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ है हमारी टक्कर, दोनों उसको अपना सियासी दुश्मन मान रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आगे है तो लोगों की राय बन चुकी है, जो वोटर है उनके मन मस्तिष्क में ये बिल्कुल क्लियर है कि हमने किसको वोट देना है। दूसरी बात ये भी इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट बोल रहे हैं जिसको 5 पार्टी, मेरा ये मानना है कि ये 5 की बजाय अभी स्टिल बाइपोलर है। बाइपोलर इस सेंस में है क्योंकि एक तरफ वो पार्टियां हैं, 2 प्रकार की सोच है। एक तरफ वो पार्टियां हैं जो यथास्थिति को बना के रखना चाहती हैं, स्टेटस को वाली पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें अकाली दल है, जिसमें भाजपा है। दूसरी तरफ जो बदल है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे है, वो जो बदल है वो बदल और जो रवायती लोगों जिसको लोग अनुभव कर चुके हैं, लोग उस दोनों चीज के बीच में एक डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो उनको एक क्लैरिटी है। तो मुझे लग रहा है कि लोग एक बदल की को प्रेफर करेंगे, लेकिन जैसे सिखों इन्होंने बोला कि अभी ये नहीं कह सकते कि भैया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कितनी होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे दोनों साथी इनके साथ में सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी को फ्रंट रनर है।
तो ये एक कंफ्यूजन है। आप मतलब एनालिस्ट भी कंफ्यूज है। जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, उसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, एक धुंध छाई हुई है। लेकिन प्रोफेसर रूप सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, चन्नी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने काम किए, उनकी थोड़ी लोकप्रियता बढ़ी, ये प्रधानमंत्री यहाँ आए, सुरक्षा का इशू बढ़ा, उसने जिस तरह से चन्नी ने परफॉर्म किया, उसके बाद उनका कद और बढ़ा। तो क्या एक जो फैक्टर था, तो दलित फैक्टर, जिसमें पहले दोनों दूसरी पार्टियां, अकाली दल भी और आम आदमी पार्टी भी कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम किसी दलित को बनाएंगे, लेकिन एक दलित मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जो दलित वोटों का जो महत्व है पंजाब के इलेक्शन में और पंजाब की राजनीति में, वो कितना इम्पोर्टेंट है, चन्नी फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्या वो उससे किसी तरह से कांग्रेस को मदद मिल रही है, इसको एज है कहीं से? ये बात ठीक है कि जिस तरीके से एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर को महाराजा साहब को हटा के एक सरजीत सिंह चन्नी को लेके, और सिर्फ एक दलित के तौर पे नहीं, एक कॉमनर के तौर पे। या फिर वही बात कहूँगा कि लोगों का जो ट्रेडिशनल पार्टीज के जो लीडर हैं, जो खानदानी है, राजे महाराजे हैं, आम लोगों का इनके प्रति नफरत बहुत बढ़ गई। और वो जो ट्रांजिशन थी वो बहुत पीसफुल थी, लोगों ने उसका वेलकम किया। ये नहीं हुआ कि ये कौन आ गया है। मेरे को लगता है कि अगर आप दलित की बात करें, हमारे कभी भी एन ब्लॉक ऐसे, जैसे खास करके हम यूपी में देखते हैं, पंजाब का अगर वोटिंग बिहेवियर पिछले खास करके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद देखें तो कभी एन ब्लॉक नहीं होता, पूरा एज मिल जाता है। जैसे अकाली दल को आमतौर पर किसानी का एज मिलता है, और कांग्रेस को अर्बन एरियाज में जो है माउंटशिप का एज मिल जाता है। और यहाँ जो दलित पॉपुलेशन है वो 40 की जो है सब कैटेगरीज है, और वो फर्दर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड भी है। माझा का दलित है, द्वाबा का दलित है, मालवा का दलित है। तो जो कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर में जो डोमिनेंट दलित है वो द्वाबा का है, ना कि माझा का, ना मालवा का। वो बात ठीक है, उनको दे दिया ये सोच के कि इनकी 1/3 जो दूसरी है पॉपुलेशन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो ट्रांजिशन थी, पर उसके बाद जो चन्नी साहब की परफॉर्मेंस है, उन्होंने कोशिश किया, उनके पास कम समय था, पर लेटेस्ट स्टेज पे आके वो उन्हीं मसलों में उलझ गए जो मसले पंजाब के लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए, जैसे माइनिंग का मसला था या जैसे और मसले थे हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा कह दिया कि करिश्मा कर दिया, वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कांग्रेस ने अपना कार्ड खेला। कांग्रेस ने इसलिए खेला कि जो 4.5 साल का रूल जो भी था अमरिंदर सिंह का, वो धुल जाएगा, हम उस पर अपना खेड़ा चला देंगे, पर ऐसे होता नहीं है। ये उसी की कंटिन्यूटी है। तो शायद कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था, तो मेरे को लगता नहीं है। ठीक है, दलित पॉपुलेशन उनकी जो है वो थोड़ा उनकी जो बढ़ जाएगी, पर दूसरी तरफ जो दूसरा पास है, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में कभी भी कास्ट बेसिस पे या कम्युनल बेसिस पे ऐसी वोटिंग नहीं होती जो हमने देखा है। फिर वो इशू आते हैं। अब लोगों ने बहुत पानी जो ना उड़ के नीचे से निकल गया। ये हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात की, हमने और दूसरी बात की। अब लोग मुद्दों की बात करते हैं, और उन मुद्दों की बात के लिए किसानों का संघर्ष है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। वो 1.5 साल का जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, जो सोशलाइजेशन हुई है, उसमें वो बेसिकली फोकस मुद्दों पे कर रहे हैं। क्या चन्नी साहब, तो लोग ये भी कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल था। मंत्री तो वही रहे, मुद्दे तो वही रहे, वही रेत बजरी शराब, कोई मुद्दों में तो कोई फर्क नहीं ना पाया। तो जो मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए लोगों में जो ग्राउंड स्वेलिंग की थोड़ी हम बात कर सकते हैं, या लोग नया एक्सपेरिमेंट करने की बात करते हैं। पंजाब के लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। 92 में बीएसपी जहाँ आया था, 2014 में ये आए थे, पंजाब के लोग करते। 17 में आम आदमी पार्टी का ठीक था शुरू में, ये ठीक है, तो उनके पास कोई ढांचा नहीं है, उन्होंने गलती की है, और अभी वो पार्टी नहीं है। मैं उसको पार्टी नहीं मानता, पर फिर भी जब सर्सली लोगों के मन में लगता है कि ट्रेडिशनल पार्टी को तो बहुत नफरत करते हैं, कि मेरे को भी लगता है, जैसे मैं राजू जी बिल्कुल सहमत हूँ। हम भी जब जाते हैं, पूछते हैं, तो सरासर एक पार्ट ऑफ देयर इमेजिनेशन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए, उनके लिए एक सॉफ्ट स्पेस जो है वो बन गई है। उनको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, तो मोटे तौर पे ये बिलोंग टू सेम क्लास भी हुई है, कास्ट भी हुई है, आपस डाटा, वो सारा नेटवर्किंग है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर इनको मौका दे देते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये कोई मुद्दों की बात करे। तो वहाँ मेरे ख्याल है कि जो चन्नी जो फैक्टर है वो इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा जो कांग्रेस ने सोचा था उस मामले में। तो लोग मुद्दों की बात करते हैं, लोग इशू की बात करते हैं। फिर कहूँगा कि पंजाब में क्राइसिस ढांचागत है, अग्रेरियन क्राइसिस बहुत सीरियस क्राइसिस है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ड्रग का इशू है, रेत माफिया का बहुत बड़ा इशू है, एजुकेशन हमारी बिल्कुल डॉल ड्रम्स में है, एम्प्लॉइज नाराज है।
चन्नी साहब से नाराज हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट से नाराज हैं, और इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो नाराज हैं। किसान अभी वेट एंड वॉच है, और मुझको लगता है कि जो किसान जैसे बंदियां खास करके वो खड़े तो जरूर हुए हैं, पर उनको भी आप पूछेंगे अगर वो वहां नहीं वोट देंगे तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस होगी तो वो जो है आम आदमी पार्टी की बनती दिखाई देती है। तो इसलिए ये जो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था, मेरे को नहीं लगता कि ये आने वाली इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा या कोई बहुत बड़ी है या कोई इनको परफॉर्मेंस दे सके। क्या राजू जी आपको लगता है कि ये जो सिद्धू फैक्टर है कांग्रेस के लिए वो और भी डैमेजिंग हो गया है? बाकी सब चीजें तो थी ही, लेकिन सिद्धू ने जिस तरह से पिछले 4-6 महीनों में रोल प्ले किया है अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, वो अगर कांग्रेस हारती है तो एक बड़ा कारण वो भी होगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो आप किसी से भी बात करें, एक साधारण राजनीतिक समझ बूझ वाला व्यक्ति है वो यही बात करेगा। और अब सिचुएशन और भी कांग्रेस के लिए डैमेजिंग हो गई है। वो ये है कि अभी अभी रिसेंटली अब धूरी में जहाँ से भगवंत मान लड़ रहे हैं तो प्रियंका गांधी आई वहाँ पे, ठीक है जी। तो स्टेज पर से सिद्धू साहब को बोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो सिद्धू साहब ने पब्लिकली रिफ्यूज कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरदार चरण सिंह चन्नी को बना के सीएम का फेस सिद्धू साहब को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए मेरा राजनीतिक भविष्य है वो खत्म हो चुका है, और उनका राजनीतिक भविष्य एक ही सूरत में दोबारा रिवाइव हो सकता है अगर कांग्रेस हारती है या चरण सिंह चन्नी हारते हैं। तो दोनों सूरत में आफ्टर पोल्स सिद्धू साहब ये कह सकते हैं कि देखिए अगर मुझे बनाया होता, ठीक है, तो ये नौबत ना आती। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका परिवार भी कर रहा है, उनकी पत्नी उनकी बेटी ये शरेआम कह रहे हैं कि ये सीएम चीफ बनाने में कांग्रेस ने गलती करी है, पुअर जजमेंट। तो वो चाहते हैं यही कि ये हारे कांग्रेस। अगर ऐसी बातें जब आपको हर रोज लोग देख रहे हैं, और सिद्धू साहब तो है ही कैमरा की क्रिएशन, वो तो हर चीज कैमरा के सामने दिखाते हैं कि ये मैंने ऐसे कहा है। तो उस सूरत में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ये समझ ना पड़े, इसको ये दिखाई न दे कि सिद्धू साहब के मन में क्या है और वो क्या चाह रहे हैं। और ये बात कांग्रेस के लिए इस स्टेज पे बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली है। जी डॉक्टर रटौल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो इस सरकार के खिलाफ थे। कुछ लोग कहते हैं कि अमरिंदर के जाने से वो कम हुई है, चन्नी के आने के बाद थोड़ा सा संभला है मामला। लेकिन अगर हमारी की एंटी इनकम्बेंसी है और अच्छी खासी है, तो जो 4 कॉर्नर की कॉन्टेस्ट हो रही है, क्या एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ रहा है, या ये जो जैसा अभी विलियम साहब ने कहा कि ये तो बाईपोलर इलेक्शन हो गया है, अब इसमें अकाली दल बाहर हो गया है रेस से, केवल ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। क्या इस तरह से अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ता है तो किसको फायदा होगा, अगर बाईपोलर हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये बिल्कुल सही बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और शायद यही वजह रही थी कि कैप्टन अमरिंदर को बताया गया। कांग्रेस हाईकमान ने सोचा कि शायद सरवाइव हो तो हो नहीं पाया, उसके कारण मेरे दोनों सबसे भी कहा कि इसके आगे से चलनी जो फर्क पड़ना चाहिए तो नहीं पड़ा, उसके कारण अब जो पोलर जो 3 हिस्सों में अगर हम बात करें, पंजाब मालवा माझा, तो जहाँ हम खड़े हैं इसमें माझा में, मुझे नहीं लगता कि काली दल की हालत ही खराब या हम बातों भी खराब है। काली दल का अपना कहना है हौसला, उनके पास श्रोती पूरा जो हमारा उनके पास है, उनके ऊपर जो कमजोर है बात, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह हम उसको हासिल कर रहे हैं पिछली इलेक्शन में रूरल वोट से होते थे तो बहुत सी गवर्नमेंट बनी थी, बट रूरल वोट जो बाकी तो इसलिए उसको ये कहना खास करके माचा में मुझे 15 लाख का इसका तो यहाँ पे वो ये कहना कि यहाँ पे जो 4 और 5 पोलर की प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ तक कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी फैक्टर का जो जैसे चाहे ड्राइवर, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे गर्मी की मोटी, चाहे एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पावर स्ट्रक्चर है वो, या हेल्थ एजुकेशन,
ये सारे में विफल उसका फायदा ऑटोमेटिकली आगे दो कॉलम में होता है, मल्टीपल में होता है, तो ऑटोमेटिकली वो करना होता है, आवाज को जाना होता है। बट वो जा रहा है, बट तो हर कोई को जा रहा है, बट ज़्यादा जा रहा है आम आदमी पार्टी। तो अब आम आदमी पार्टी से कितना मेंटेनेंस कर सकते हैं, अभी 3-4 दिन में इसमें कैसा बूथ मैनेजमेंट होता है, तो पार्टी स्ट्रक्चर उनका क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि बूथ मैनेजमेंट में विवाद है, तो उनका है अब उसको होती मशीनरी की एक होती है डेवलपमेंट की, उसमें वो कितना आगे कर पाएंगे। एच तो है मतलब क्या वो सारा पूरा बंदोबस्त होता है उसमें भी काम कर होते अभी तक तो बटा वो प्रोफेसर सिंह, अभी आपने कहा कि पंजाब की राजनीति में जात पात धर्म नहीं है। अभी डॉक्टर डोल बोल रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है ये, अकालियों की जो गुरुद्वारा पॉलिटिक्स है उस पर कब्जा है। वो एक जो हम अकाली दल के इतिहास को भी जानते हैं, एक तरह की धार्मिक राजनीति भी करते रहे। हम अभी बहुत सारी चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें जात इधर देंगे वोट, दूसरे समुदाय इधर देंगे वोट। तो क्या ये हकीकत ये है कि इस तरह से भी वोट पड़ना है, हम उसे स्वीकार नहीं करें। कई बार कोई लहर होती है तो एक वो थोड़ा थक जाता है मामला, लेकिन आमतौर पर इस तरह से भी वोट पड़ते हैं। अगर इस तरह से वोट पड़ते हैं तो क्या सिचुएशन है? मैं आपको इस और तरीके से देखूँ, जैसे उन्होंने बोला है कि अकाली दल का जो वोट बैंक है वो पीजेंट्री है, तो पीजेंट्री जो हैपन्स टू बी बेसिकली जो सिख है, तो इसलिए नहीं पढ़ते वो सिख है, ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है। अगर हम एज के हिसाब से देखें कि कौन सी एज वाला कौन सी पार्टी को जाता है, तो हमने देखा है कि यूथ अक्रॉस द कास्ट रिलीजियस कम्युनिटीज है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आम आदमी पार्टी बनता है। जो एज लोग हैं वो खास करके उनका अकाली दल बनता है, जो ट्रेडर्स हैं उनका जो है बीजेपी बनता है एंड सो भाई ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमको बहुत कम लगता है इस बात का कि जैसे यूपी की हम बात करते हैं वो शायद यहाँ वो नहीं होता। हाँ ठीक है, वो एक फैक्टर बन जाता है, उसके साथ और बहुत सारा फैक्टर होते हैं, खास करके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, जहाँ जो पोलिटिकल इश्यूज हैं। तो मेरे को ये लगता है इसलिए लगता है कि इन्होंने ठीक कहा, अकाली दल का एक वोट बैंक है फिक्स। लास्ट इलेक्शन में 1% वोट कांग्रेस से रूरल एरिया में अकाली दल को ज्यादा मिला था, रिसेंटली उनका वोट बैंक है। अब जो उनको जो मार पड़ रही है वो जो समाज मोर्चा के लोग खड़े हैं, जितनी भी वोट वो लेंगे वो ज्यादा जो उनको मार है वो अकाली दल को पड़ेगी, इसलिए वो मार्जिनाइज होंगे। ठीक है, आप गेन कर रही हैं, देखिए ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हम जब कास्ट के नजरिए से, धर्म के नजरिए से देखेंगे तो हमको यहाँ रीजन के नजरिए से देखना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल एरिया वजह है ये हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट रहा। लास्ट टाइम आप देखिए अकाली दल को यहाँ सिर्फ एक सीट मिली, शायद के 2 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 25 सीट्स में। उससे पहले ही सारी की सारी इस साइड में मिलती थी। तो ये आइदर वे और दिस वे और दैट वे है। ये ट्रेडिशन जो इनका हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट रहा है, ये एरिया ने हमेशा लीड दी है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल के समय में था, गदर पार्टी के लोग थे, दूसरे थे। इसकी खासियत में ये बात है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि नेचुरली बाई डिफॉल्ट अगर कांग्रेस को लॉस होता है तो रूरल एरिया में अकाली दल गेन करेगा, जैसे इन्होंने बोला है। पर ये है कि अकाली दल भी जो पीजेंट्री भी है वो भी अकाली दल से नाराज है, क्योंकि 3 करोड़ बनाने में अकाली दल ने वही रोल प्ले किया था, और इसीलिए इस समय में वो कांग्रेस को भी समझते हैं इसका जिम्मेदार है। और जितने भी लीडर हैं ट्रेडिशनल पार्टीज का, जब वो गाँव में जाते हैं लोग उनको सवाल भी करते हैं, सवाल ही नहीं करते बल्कि उनको कालियाँ झंडियाँ भी दिखाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू को कल एक गाँव बूदल है, वहाँ जाने नहीं दिया, लोग उनके पास आगे जो है झंडे लेके पड़ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इश्यूज मल्टीपल हो गए, कम्प्लेक्स इश्यूज है। कौन सा इशू आपको जो है उस समय में हिट करता है, पर मेरे को लगता है मोटे तौर के ऊपर कि लोगों को ये अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन का इशू बहुत ज्यादा है, ड्रग वाला इशू है। सबको पता है कि जो ड्रग बिकती है, जो बेचते हैं, वो बिना पोलिटिकल जो उसका जो पैटर्नेज है या पुलिस के बिना नहीं हो सकता। जितनी आपकी माइनिंग होती है उसमें सारे एमएलए पंजाब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कोई ना कोई दरिया, कोई ना कोई रिब्यूट लगता है, तो मोस्टली जो एमएलए हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा एक बात है कि पंजाब में और काम ही कोई नहीं है, बॉर्डर स्टेट है, इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, तो उसके कुछ ढांचागत कारण भी है। पर लगता ये है कि पिछले 30 साल में जो पोलिटिकल पार्टी रही है, लोगों को ये लगता है कि इन्होंने स्वाय अपना, क्योंकि हर इलेक्शन में ये अमीर हो जा रहे हैं, हर इलेक्शन में इनके जो है सोर्सेज बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ लोग जो वो मार्जिनाइज हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग उनका जो है वो हाशिए से बाहर जा रहे हैं।
क्योंकि किसान संघर्ष में कहूँगा कि जो साल 1.5 साल चला है, उन्होंने उनकी पूरी ट्रेनिंग की है, उनको सोशलाइज किया है, उनको उनकी जुबान दी है और उनको ये बोला कि आप देखिए, आप इनको चुनते हैं, उनको जो सेंस ऑफ बीइंग आपकी पावर है। तो अब वो लोग सवाल पूछते हैं, समझ में आता है कि हमारे मुद्दे ये हैं, हमको कास्ट रिलीजन की बात छोड़िए, इस सेकुलर मुद्दे भी, अनएम्प्लॉयमेंट सेकुलर है, ड्रग इश्यू सेकुलर है, बच्चों का प्लान सेकुलर है, हेल्थ है, एजुकेशन है और जो जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं उनके ऊपर हाथ है उनका। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर ये इशू बनता है तो इसलिए एडवांटेज जो है ट्रेडिशनल पार्टी का कम होता है और जो नया एक्सपेरिमेंट, मैं भी फिर कहना चाहता हूँ, पंजाब के लोग हमेशा कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, पहले भी किया है और इस पर चांस है। और इसके साथ जो धर्मेंद्र जी ने बोला है कि पिछले समय से 2017 से ये एडवांटेज पोजीशन में है, आप थोड़ा समझ के चल रहे हैं, लोगों ने भी देख लिया क्योंकि 10 साल का अकाली का जो रजीम था उसने बहुत सारा सिस्टम को डीरियल कर दिया था। तो लोगों को लगा कि अमरिंदर सिंह का 2002 से 2007 का जो रजीम था वो रिलेटिवली ठीक था, कुछ लोग भूल भी जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन थी। अब मेरे को लगता है कि लोगों के पास ऑप्शन जो है वो कम हो गई है, नैरो डाउन हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टी दोनों को देख लिया। तो इसलिए वो सभी इन कुछ चीज़ों को छोड़ के उनका ये प्रेफरेंस रहेगी कि हम ये इसको मौका दें, हो सकता है मौका दें, इसमें नए लोग आए और वो नए लोग जो है जो उनके मुद्दे, क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं परसेप्शन बहुत मैटर करती है और इसके साथ में जो इमेजिनेशन है वो बहुत मैटर करती है, कोई चॉइस होती है उसमें आपकी लाइकिंग बनती है। स्लोली एंड स्लोली जो जो थर्ड अल्टरनेटिव है उनकी लाइकिंग बढ़ रहा है और मेरे को तो ये भी लगता है कि आस्ते आस्ते सारे वो क्रॉस करके तो अल्टीमेटली पंजाब में तो ये लगता है कि क्योंकि 69 के बाद यहाँ कभी ट्रेडिशनल गवर्नमेंट नहीं बनी, लोग क्लियर वर्डिक्ट देते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी क्लियर वर्डिक्ट जो है एक पार्टी को मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें तीनों जो एनालिस्ट हैं उनका एक साफ तौर पर लग रहा है कि वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को एज है, हालांकि अकाली दल पीछे है और बहुत सारे इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड हैं। पहले दौर में अंग असेंबली की भी बात आई, फिर दूसरे दौर में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के प्रति एक ज़्यादा सकारात्मक रुख देखने को मिला एनालिस्ट का। अब मैं इस पूरी चर्चा को सिर के बल खड़ा कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे तरह से सवाल कर रहा हूँ और सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। मान लीजिए ये नतीजे ये आते हैं, कांग्रेस पार्टी जीत, तो उसकी जीत के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? अगर ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी जीत गई तो जाहिर तौर पे ये जीत होगी तो कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप है जिसने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर एक बैकलेश पैदा हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस का ही केडर कंफ्यूज हुआ है, जिसकी वजह से आम लोग भी जो कंफ्यूज हुए हैं कि ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है, व्हाट इट इज अप टू। तो उस सूरत में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये माना जाएगा, इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा, प्रियंका को जाएगा, सोनिया गांधी को जाएगा कि उन्होंने एक बड़ी सही चॉइस की, एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने एज ए सीएम की पेश किया जो जिसने के सबको मजबूर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को वो एकजुट होकर साफ चले। और इसका एक सकारात्मक जो नतीजा यही होगा कि लोगों अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब है लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस पर मोहर लगाई। वैसे लग नहीं रहा क्योंकि एंटी फैक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरा दूसरा जो लीडरशिप का क्राइसिस जैसे चला हुआ है तो वैसे लग नहीं रहा। बट मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो ये बात सही है, इसका श्रेय जो है जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क 2 बार लिया रिस्क, मैंने तो कैप्टन को हराया, उसके बाद जमीन को डिक्लेयर करना सीएम कैंडिडेट ये बहुत बड़ा फैसला था जो कोई वीक लीडरशिप नहीं ले सकती। मैं समझता हूँ कि जमीन और इसके बावजूद देखने के लिए बहुत सारे क्राइसिस खड़ा हो सकता है, सबसे रिस्क लेते हुए जो राहुल का रहता है, चाहे आईटीसी की बात करते हैं, वो आईटीसी फैसला लेते हुए और मेरे को लगता है ये तो फिर लोगों की बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल उसकी जो मैच्योरिटी होगी कि वो उन्होंने
केजरीवाल का जो बैकलियन बॉक्स है उसका जो उसका स्टैंड रहा है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, चाहे वो सीए वाला था, 373 वाला था, या वो और जो इसकी वजह से किसी का उसने सपोर्ट किया था फार्म बिल्स के बारे में, तो ये लोग इसका मतलब है आम लीडरों से ज़्यादा और पॉलिटिकल हो गए। और दूसरा उन्होंने देखा कि आउटसाइडर की वजह से, तो ये तो जानते हैं कि इन केस आम आदमी पार्टी बनती है तो रिमोट कंट्रोल केजरीवाल साहब के पास होगा, और केजरीवाल कोई भी इनको जो है दूसरा अपना अथॉरिटी नहीं देगा। बिल्कुल ये लगता है कि यदि नहीं होगा तो हमको उसको नहीं लाना चाहिए, वो स्टिल आउटसाइड उसको कंसिडर करते हैं, स्टिल उसको सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है पैरोकार उसको समझते हैं। और इसके साथ साथ में मैं बिल्कुल इन दोनों साथियों से सहमत था कि जो यंग लीडरशिप है कांग्रेस में, चाहे वो राहुल जी की है, प्रियंका जी है, वो हमको वही वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है उनका, हॉकिश नहीं है, पार्टिसिपेटरी है, डेमोक्रेटिक अपील है उनकी, और सबको साथ लेके चलने की एक किस्म का वो इमेज देते हैं। तो फिर लोग उसको, उनका जो मॉडल है, जिसका जो डेवलपमेंट का मॉडल है या पावर का मॉडल है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अभी भी डिसएंटमेंट बहुत है। पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा, इन केस ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कभी वही हाल ना हो जाए 20 सीटें छोड़ के इनके दो जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनको जाना पड़ा, 10 लोग चले गए, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, डिसिप्लिन है, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ नहीं करता। दिल्ली से आकर यहाँ करता है कि मैं ये गारंटी दूंगा, वो टोटली सेंट्रलाइज्ड है। तो वो मॉडल तो मेरे को लगता है कि जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी मॉडल है उससे भी ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइज्ड है। पंजाब के लोगों की लड़ाई हमेशा दिल्ली दरबार के साथ रही है, और कभी जब ऐसा होता है तो उसको फाइट देते हैं। तो इसलिए अगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं करता या यहाँ पार्टी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करता, इन केस पावर में आ भी जाता है, उसके लिए चैलेंजेस बने रहेंगे। और मेरे को लगता है कि अगर जितना देर रूल करेंगे वो इतना सिंपल भी नहीं होगा, चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों का वही स्वभाव है कि कोई हमसे बाहर से हमें डिक्टेट ना करे। तो अगर बाहर से डिक्टेट करते हैं तो फिर तो मित्रों, बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही है। आपने देखा कि शुरू किस तरह से हुआ, अंत किस तरह से हुआ, और ये असल में पंजाब की ज़मीनी हालत ही ऐसी है। वहाँ पर इसी तरह के समीकरण, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम सब, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, हम एक सीमा तक लोगों से मिलते हैं, एक सीमा तक लोगों को समझते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जर्नलिस्ट जो रीड कर रहे होते हैं, परिणाम उससे उल्टे आते हैं, और बहुत बार ये हुआ है, सर्वे सारे गलत साबित हुए हैं। तो अभी जो पंजाब की सिचुएशन है, आप तीनों से बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रति निश्चित रूप से एक प्रयोगात्मक रवैया, रुख लोगों में है, लेकिन आप ये मान के चलें कि कुछ भी स्पष्ट नहीं, कुछ भी तय नहीं है, वो आपको 10 मार्च तक इंतजार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।